जी, मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर है और अक्स थिएटर के साथ मैं ऑल्दो पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी अफ़ज़ाल नबी साहब को जानता हूँ। बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी डायरेक्शन भी बहुत आला है और उनका जो सोचने का तरीक़ेकार है वो बहुत अलग है। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। लकीली मैं इसमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का करैक्टर कर रहा हूँ और मेरे साथ इरम है। इरम जो है वो इसमें करैक्टर कर रही हैं एलिस का, जो फ़ैज़ की बीवी थी, क्रिश्चियन थी और फिर बाद में शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो इरम, आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये करैक्टर करके और आपको कैसे आपने कंसीव किया और इसमें क्या मुश्किलात आई आपको? जी, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है और सबसे बड़ा चैलेंज है कि मतलब एक एक्सेंट भी इसमें चाहिए और साथ ही साथ जो उर्दू थी वो उनकी वो अच्छी थी, क्योंकि ज़ाहिर है फैज़ साहब की वाइफ थी तो उर्दू तो उनकी काफ़ी अच्छी थी। तो जो अल्फाज हैं वो बड़े मतलब अच्छी उर्दू वाले हैं, लेकिन साथ में हमें जो उनकी लिमिटेशंस थी, कुछ लेटर्स जो वो नहीं उस तरह से अदा कर सकती थी, लाइक जिस तरह से हम करते हैं, तो वो उसके अंदर वो चीज़ लाना एंड टू मेक इट साउंड नेचुरल, दैट वाज क्वाइट अ बिग चैलेंज। क्योंकि इसको अगर थिएट्रिकली देखा जाए और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को अगर थिएटर के लिए थिएटर परफॉर्मेंस के लिए किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ़ैज़ साहब में जितना ठहराव था और जितना वो काम थे अपनी आम ज़िंदगी में, उसको जब आप थिएटर में आपने 700 लोगों से बात करनी होती है और उसमें जो आप ज़ेर लब भी बोलते हैं, जिसे अंडरटोन बोलते हैं, वो भी आपको बड़ा लाउड करना पड़ता है। तो उस करैक्टर का जो ऑरा क्रिएट करने के लिए बहुत एक वो चैलेंजिंग था उसको बनाना उस तरह से, द वे ही स्मोक और उनका लबो लहजा और उनकी चीज़ें। तो उसमें आज तीसरा दिन है हमारा, आखिरी परफॉर्मेंस है लाहौर में और ऑल्दो हम चाहेंगे कि हम आगे भी इसको ड्रामे को लेके जाएँ और डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर। तो इसका हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि इरम ने बात की कि इसमें जो उर्दू है और उसमें जो उसका डायलॉग है जो लिखा गया है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत कमाल है और बहुत मुश्किल भी है और बहुत सीखने के काबिल है। तो इसलिए इरम, ये एक और बात कि आपने ये कितने टाइम में इसको तैयार किया और आपने जब एलिस के बारे में जो स्टडी थी, तो एलिस को आप क्या जानती हैं मतलब? अच्छा, मुझे टाइम बहुत कम मिला क्योंकि कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो रिहर्सल्स वर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस एंड एवरीवन वाज वेटिंग फॉर मी टू जॉइन। तो बस बिल्कुल 4 दिन पहले समझ लें 4 रिहर्सल्स आई डन एंड उसी में मुझे जो है अपना डायलॉग्स भी याद करने थे और एलिस को समझना भी था कि एलिस फैज़ कौन थी, कैसे बात करती थी एंड व्हाट शी वाज ऑल अबाउट। तो उस चीज़ को समझना, तो ये सारा बड़ा चैलेंज था, कम टाइम में किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, उससे आइडिया हुआ, तो आई मैनेज टू समहाउ डू इट इन 4 डेज़। और बाकी सीखने को बहुत कुछ मिला है फैज़ साहब की ज़िंदगी के बारे में। इतनी बड़ी हस्ती हैं हमारे, ही इज़ लाइक द प्राइड ऑफ आवर नेशन, कि फैज़ हम में से थे। और साथ ही साथ उनकी जो मोहब्बत थी विद हिज़ वाइफ, उसके बारे में मतलब उसको समझा वो कैरेक्टर करने के लिए। तो इट इज़ सो स्वीट कि दैट रोमांस एंड दैट लव दैट वी हैव शोन, तो वो भी करके बड़ा मज़ा आया कि उनकी लाइफ का एक एस्पेक्ट जो था जिसका ऐसे कभी देखा नहीं था, उस बारे में कभी उस तरफ ध्यान नहीं किया था, तो वो भी देखा कि मतलब उनकी आपस की उनका जो प्यार था, द लव एंड द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दे हैड, तो दैट रियली टच्ड माय हार्ट। इसमें एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो ये है कि जब आप ये ड्रामा देखते हैं तो आपको फ़ैज़ से मोहब्बत हो जाती है और फ़ैज़ जो है वो उन लोगों तक भी पहुंचता है जो हमारी जेनज़ी हैं, आज के लोग हैं, या जो किताबों से दूर हो चुके हैं, या जो किताबें पढ़ना किसी वजह से छोड़ चुके हैं। तो जब वो ये ड्रामा देखेंगे तो ज़रूर वो फ़ैज़ का नुस्खा हाय वफ़ा खोल के बैठेंगे और फ़ैज़ की शायरी के ऊपर वाह भी करेंगे और आह भी करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो बस हमारी यही कोशिश थी कि फ़ैज़ जो है वो लाहौर के लोगों तक और पंजाब के लोगों तक, सब तक पहुँचे, बल्कि पूरी दुनिया में पहुँचे। उनकी खिदमात, उनकी मोहब्बत और उनका इनकलाब जो उन्होंने उस टाइम पे बर्पा किया था, वो सब तक पहुँचे और यही बस हमारी कोशिश थी। बहुत शुक्रिया आप सबका और सलामत रहें। थैंक यू। थैंक यू।